हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव रखे होंगे। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव रखना हर हाल में आपकी जिम्मेदारी है और आपको अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। और जो लोग उठा रहे हैं, अच्छी बात है, अपनी पीठ थपथपाइए कि अपनी जो कंट्रोलिंग है वो दूसरे के हाथ में नहीं दे के रखे हैं। अपनी कंट्रोलिंग आपके अपने हाथ में है ना। तो आइए देखते हैं, जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जो कोई भी आपके माइंड में पर्सन है, देखेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में क्या कुछ चल रहा है उनके लाइफ में, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या कुछ उनकी मर्जी है आपके लिए। जो लोग तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, जिनके लिए भी आप सोच कर आए हैं, पर्सन ऑन योर माइंड, ट्रिकरी नेचर है उनका, बहुत झूठ बोलना, रिलीज करना चाहते हैं, कुछ तो ऐसा उल्टे पुल्टे काम किए हैं। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। सारे रीडिंग टाइमलेस होते हैं और जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, और जो लगता है आपके लिए नहीं है उसको बड़ा इजीली ओपन हार्ट आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जो स्टोरी आपको रेजोनेट नहीं कर रही है वो किसी और पर्सन को रेजोनेट करेगी। क्योंकि सबकी कहानी एक जैसी नहीं होती है, सबके लाइफ में एक जैसी नहीं होती है, सबके पार्टनर के साथ रिश्ते एक जैसे नहीं होते हैं। इसीलिए कहते हैं इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। ठीक है, और मेरा डिटेल्स जो है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स हैं जिनके बारे में सोच रहे हैं, डिवाइन टैरो बाय अनीता के जो भी व्यूअर्स हैं, कलेक्टिव्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके बारे में भी सोच के यहाँ तक आए हैं, प्लीज एंजल बताएं कि उस पर जिनके बारे में सोच रहे, जिनका नाम लेके, जिनका वीडियोलाइजेशन करके यहाँ तक आए हैं, उस पर्सन की कैसी एनर्जी है व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ है चल रहा है। अब उनके पास जो है ना पेशेंस लेवल ख़त्म हो गया है। कुछ तो ऐसा हुआ है आप लोगों के लाइफ में जो पेशेंस लेवल ख़त्म हो गया है, बिल्कुल। मतलब अब दी एंड, अब जो है बहुत सफोकेशन में जो कोई ऐसी एनर्जी आ रही, सफोकेशन जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है ना, ऐसी बेचैनी है, घबराहट है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, परजवरेंस एंड पैशन है, जुनून है, पागलपंती है कुछ करने के लिए। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको हल्के में लिए थे। आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, कहीं और रिलेशन में हो सकते हैं जहाँ पर कि इनको मन नहीं लग रहा है। ठीक है, तो जो भी आपके माइंड में पर्सन है, तो अभी हम बात करते हैं कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भूल जाते हो यार, कार्ड पकड़ते ना सीधी आ जाती हो। तो बता दूं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोले तो एक से ज़्यादा पर्सन है ना, रिलेशनशिप में एक से ज़्यादा पर्सन होना चाहिए। आप मैरिड हो सकते हैं, किसी मैरिड के साथ आप डील कर रहे हैं, दोनों भी अलग अलग पर्सन से मैरिड हो सकते हैं। और यहाँ पे एक कोई मैरिड, कोई सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड, विडो हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन में देख सकते हैं, आना जाना, लेस कांटेक्ट में देख सकते हैं, नो कांटेक्ट में देख सकते हैं, कांटेक्ट में देख सकते हैं, कोई भी देख सकते हैं, लवर्स के लिए देख सकते हैं, क्रश के लिए देख सकते हैं। लेकिन एक से ज़्यादा रिलेशनशिप का होना बहुत ज़रूरी है। आप तो बाकी अगर ऐसे देखना है तो मेरा दूसरा चैनल है डिवाइन टुगेदर 7777, उसमें पार्टनर रीडिंग और भी रीडिंग सारे लेके आते हैं, आप विजिट कर लीजिए, वरना बहुत लंबी हो जाएगी बताएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रहा है। अगर तो ये कहीं पे भी अगर हैं, इनके साथ कोई पर्सन है और इनका जो पार्टनर है, अगर पर्सन पार्टनर, अगर तो ये मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं, तो इनका जो पैशन उनके प्रति था अब वो ख़त्म हो के आपके प्रति आ रहा है। और ये अगर आपको छोड़ के गए थे किसी और के पास में, किसी और, या फिर आप किसी मैरिड से कर रहे हैं तो भी आपकी तरफ ध्यान है। अगर आप मैरिड हैं और ये मैरिड हैं और आप मतलब एक्स्ट्रा में थे, तब भी आपके लिए है। और आपके साथ मैरिड है और किसी एक्स्ट्रा में अगर ये गए थे, वहाँ भी छुप छुप से मैरिज कर लिए थे, किसी और के साथ रह रहे थे, तो अब इनका वहाँ पे पेट भर गया है, मन भर गया है, उनका ध्यान नहीं लग रहा है, ध्यान आपकी तरफ है। जबकि जिनके साथ ये हैं, जिनके पास गए हैं, वो इनको पूरा भी
इंटरटेन करने की कोशिश कर रहा है, इनके साथ इनके सारे नखरे उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इनका मन वहाँ पे नहीं लग रहा है। इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें फीलिंग चल रही है कि आपको ये छोड़ के गए थे, मे बी आपने अब इनको टाटा बाय बाय कर दिया है। ठीक है, तो एक तो क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात आ जाती है यहाँ पे, ध्यान रखना। सेल्फ रिस्पेक्ट कहें तो यहाँ पे ईगो जैसी चीज़ जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट जो कहते हैं, दिखावा इनके पास बहुत ज़्यादा है और इनको चुभ गया कि ये कभी भी किसी को भी छोड़ सकते हैं, इनको कोई नहीं छोड़ सकता है। ठीक है, तो जो भी रिश्ता था ये अपने कार्मिक को डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। कार्मिक के पास जा सकते हैं, जा चुके हैं, और कार्मिक को पेशेंस ख़त्म हो रहा है आपके बारे में कि अरे यार ये क्या हुआ। तो देख रहे हैं तो वहाँ पे इनका जो रास्ता है बंद हो चुका है। जहाँ कहीं भी ये उस रास्ता को खोलना चाह रहे हैं तो आपने रास्ता बंद कर दिए हैं। शायद इनको, आपको पता चल गया है, चाहे आपने डिस्कस की है चाहे नहीं की है, चीज़ें देखो छुपती नहीं है। ठीक है, टैरो रीडिंग करवाई होगी या टैरो रीडर होंगे या कुछ भविष्य देखते होंगे, जानते होंगे, तो जहाँ पे ये गए थे वहाँ पे इनका जो है रास्ता सभी खत्म हो गया है, ब्लॉक हो गया है, उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं और लगे हुए हैं ठीक ठाक यहाँ पे। और ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन जो है आपको फ्रीडम नहीं दिए थे। जिस भी पर्सन को आप देखो, जिस भी पर्सन के बारे में देख रहे हैं आपको फ्रीडम नहीं किए थे। आप जो भी काम करते थे आप बंधे हुए थे, आपके हाथ आपके पैर बंधे हुए थे और हमेशा जो है आपको बांध के, कोई कार्मिक थे आपके जी। ठीक है, जिन जो भी आपके से दूर गए हैं वो आपको बांध के रखे थे वर्क प्लेस पे, जहाँ जॉब करते थे, कैरियर जहाँ था, या घर का काम करते थे, तो भी आप एक बहुत हैवी कार्मिक, कोई सोल पर्पस, कोई सोल रीजन से भी आप मिल सकते हैं। आप फ्रीली काम नहीं कर पाए हैं, बहुत बर्डन, जैसे बड़ा इजी काम हो जाएगा उसको इतना बर्डन, इतना प्रेशर सर से लेके पैर तक आपको दे देते थे, और ताकि आप हमेशा गिरे रहो, दुखी रहो, बीमार रहो। और ये जो है आपको शायद पता चला है और आपने इनको जो है बाहर का रास्ता दिखा दिए हैं। तो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क हो सकता है। आपके पर्सन को गिल्ट है, यहाँ पे किसी भी तरह का गिल्ट है, एक्स्ट्रा टॉर्चर करने का गिल्ट है, ऐसा लग रहा है। एक्स्ट्रा टॉर्चर की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉर्चर कर दिए। देखिए मिस्टिसिज्म आपको दिखाते नहीं थे, ये दिखाते थे कि आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, आपके साथ रिश्ते में ऑनेस्ट हैं, ईमानदार है, आपसे सारी चीज़ें लेते थे, बट इनका मिस्ट्री कैरेक्टर था। कभी भी ये जो है रात बिरात जो है बैठ के सोच के आप देखेंगे कि ये बंदा बैठा बैठा, बंदी बैठे बैठे क्या है 2 बजे 3 बजे आप मेडिटेशन करते देखे होंगे, भोर जब आप सो जाते होंगे तब। कहीं पे भी टीवी ओपन है, टीवी के सामने फेस करके बैठ गए हैं, टीवी नहीं देख रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। फ़ोन में यूट्यूब खोल दिए, कुछ खोल दिए, ऐसे कर लिए और दिखा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बट इनका जो है कुछ ऐसा चीज़ें इनके पीछे से चलते रहता था, क्योंकि आपके ऊपर इनको जीतना था, कोई पर्पस में थे, तो मे भी इनको पर्पस शायद पता था, इस पर्सन को पर्पस पता था, आप पता नहीं था आपको, आप इनोसेंट थे। तो और बताएं इस पर्सन की सोच क्या चल रही है और किस कंडीशन में है बंदे की हालत। देखिए तो कंप्लीशन, आप जो भी पर्पस में थे, अगर तो आप अपने घर में किसी को, परिवार में किसी को मुक्त करने आए थे तो मुक्ति हो गई है। अगर आपके मम्मी पापा की डेथ हुई है, कोई ऐसे जो लोगों की डेथ हुई है, तो आप उनको मुक्त करने के लिए आए थे, आप किसी पर्पस में थे और आपका पर्पस जो है उनके डेथ के साथ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है डेथ, तो अब जो है इनके साथ आपका कनेक्शन ख़त्म होता हुआ और दूर जाते हुए आप लोग नज़र आएंगे एक दूसरे से, क्योंकि आपका जो काम था, पर्पस था, ख़त्म हो चुका है ना। इस पर्सन के साथ आपका जो भी कारमा सारमा पर्पस जो भी था, ऐसा लगता है ख़त्म हो चुका है। आप जो है अबंडेंस होंगे, बहुत कंगाली बदहाली में अगर आपने ज़िंदगी जिए हैं तो आप जो है बहुत आगे जा रहे हैं, अबंडेंस ये देख रहे हैं, क्योंकि ये भी वही काम कर रहे हैं जो काम आप कर रहे हैं। ठीक है, ये भी वही काम कर रहे हैं, सेम चीज़ कॉपी कैट कॉपी राइट जो भी बोले कर रहे हैं, लेकिन क्या है आपके तरफ जो है यहाँ पे कॉइन्स बहुत सारे निकल रहे हैं, पैसे निकल रहे हैं, इनके तरफ नहीं निकल रहे हैं। ऑब्वियस परेशान है ना। अबंडेंस आपके तरफ आ रहा है, बहुत जल्दी हो सकता है आप लोग नए घर में जाएंगे, 1-2 साल में नया घर, नया मकान खरीदेंगे। हो सकता है आपका कोई बेबी हो, गर्ल्स बेबी हो, और ये पर्सन कहीं से देख रहे हैं आपको, आपके बच्चे को, यहाँ भी बच्चा है, तो यहाँ पे जो है आप अबंडेंस होते हुए आपको ये देख रहे हैं
और ये जो है इस वक्त परेशान हैं, वर्कोहॉलिक, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आप काम करने वाले व्यक्ति हैं, परिश्रमी व्यक्ति हैं। एनलाइनमेंट तो मैंने क्या बोली, सोल पर्पस आप जो है यहाँ पे अलाइनमेंट हो रहा है आपका। और ये पर्सन जो भी थे ये बहुत विक्टिम कार्ड खेले हैं, बहुत ज़्यादा अपनी गलती करते थे, अपने ये करते थे, आपको ब्लेम कर देते थे, अरे तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुमने ऐसा कहा था, तुमने वैसा कहा था। और ये सब जो चाइल्डिश नेचर जो है जाता हुआ, आपका जो परमात्मा पे भरोसा था, फेथ था, आप जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन के लाइफ में आते हुए, एक अलाइनमेंट के लाइट में आते हुए, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सबको रेजोनेट ना करे, क्योंकि ये थोड़ा सा साइकिक एंड ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, वर्चुअल टाइप का है, मतलब स्पिरिचुअल टाइप का है यहाँ पे, है ना। आत्मा का कनेक्शन है, शरीर का कनेक्शन से ज़्यादा आत्मा का कनेक्शन यहाँ पे मेरे को ऐसा नज़र आ रहा है। तो वो चीज़ें हैं, तो हो सकता है लोगों को आप लोगों को रेजोनेट ना करें लोगों को, क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें जो है नज़र आती हुई, और आप जो है किसी पर्पस में होंगे, आपका पर्पस पूरा हो चुका है। आपके पेरेंट्स अगर नहीं है तो पूरा हो चुका है, और जिनके पेरेंट्स हैं और ये रीडिंग रेजोनेट कर रहा है, तो आप सोल पर्पस में हैं, आपको समय से पहले आपको चीज़ें पता चल जा रही है, ठीक है। आपको चीज़ें जो है, कोई थर्ड पर्सन में, थर्ड पार्टी में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में क्यों जाता है, तो कोई ना कोई पुराने जन्म का लेन देन होता है। एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में जाना, दूसरे से तीसरे में जाना, किसी रिश्ते में जाके अटक जाना, भटक जाना, वो आपको छोड़ के जा रहा है, आपको पेन हो रहा है। और जो है आप पेन जिनका ख़त्म हो चुका है, जो नहीं चाहते हैं आपके पर्सन वापस आए, उनकी सच्चाई पता चल चुकी है। पेरेंट्स अगर नहीं है तो आपका सोल पर्पस पूरा होते हुए नज़र आ रहा है। मम्मी पापा दोनों नहीं हैं, दोनों में से एक है, एक नहीं है, 50% आपका सोल पर्पस पूरा हुआ है, ऐसा मुझे ऊपर से वाइब्रेशन आ रहा है। और दोनों ख़त्म हो गए हैं, दोनों नहीं हैं, दोनों ही मुक्ति प्राप्त हो गए, मुक्त हो गए हैं। तो आप उनके मुक्ति के लिए आए थे, उनको मुक्ति दिलाने के लिए आए थे, आपका पर्पस पूरा हुआ है। तो इस पर्सन ने आपका बहुत ज़्यादा जो है क्या बोले, ड्रैकुला टाइप का पर्सन होंगे, जो पूरा ब्लड चूस लेना, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करना, शॉर्टकट अपनाना, मिस्ट्री चीज़ें नहीं पता चलना, आपको बांध के रखना, आपकी खुशियों को बांध के रखना, सुख शांति को बांध के रखना, और खुद जो है दूसरे रिलेशनशिप में चले जाना, वहाँ कमिटमेंट दे देना, वहाँ मैरिज कर लेना, उसको सीक्रेटली रखना, बताना नहीं, इन लिविंग में रहते रहते अब कमिटमेंट दे देना और आपको कमिटमेंट से हटा देना, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये एक सोल पर्पस में हो सकता है, और यहाँ पे वाइस वर्सा भी हो सकता है यहाँ पे। तो जिनको देखिए ब्लैक मैजिक, जो मैं बोल रही थी वही है, देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स, आपको पूरा बांध देना, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क। और ये देखिए पिछले जन्म का रिश्ता, किसी पर्पस में थे आप लोग, तो ले लेती हूँ, क्योंकि अगर कार्ड आते हैं, कट है, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो हम इसको ले लेंगे, ठीक है। तो आपने बहुत पेशेंस दिखाई है, बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाया है आपने, इतना पेशेंस कि क्या ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि पेशेंस दिखाना था, परमात्मा, एंजल, डिवाइन आपके साथ थे कि आप पेशेंस दिखाएं, क्योंकि पेशेंस जितना था उतना जल्दी जो है आपकी सोल पूरा कर पाए हैं, आप एक जर्नी को, सोल जर्नी को पूरा कर पाए हैं, ठीक है। और बताएं, जो लोग भी व्यूअर्स है, तो थर्ड पार्टी में डाले थे आपके पर्सन, आपको थर्ड पार्टी में डाले थे। और 3 ऑफ कप्स, मौज मस्ती करना, नाइट ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा जो है आप इनको देते थे, ये किसी और के पास जाते थे, आपके पर्सन आप इनको दे देंगे, और ये जो है आपके ये कार्मिक थे, पर्पस थे, आप इनके पीछे, और ये आपको छोड़ के किसी और के पीछे, ठीक है। आप इनको प्यार देने के लिए पागल थे, ये किसी और को प्यार देने के लिए पागल थे, और एक से ज़्यादा हो सकता है 3 लोग भी इन्वॉल्व हो इसमें, है ना, और भी कोई इनके साथ हो। तो थोड़ा जो है कैरेक्टर जो है इनका थोड़ा अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, और इसी सब हरकतें से ये पर्सन जो है दुखी है। और बताएं इस पर्सन की क्या कुछ चल रही है एनर्जी, काम, कारनामे, जो भी है, इंटेंशन, इमोशंस, फीलिंग्स, क्या कुछ है इनका। फीलिंग्स आज चेक कर लेते हैं, रोज हम थॉट्स एंड इंटेंशन चेक करते हैं, फीलिंग चेक कर रहे हैं। फीलिंग्स हमेशा से क्या पास्ट में रहना, अगर तो इनको पता था तो मैंने क्या बोली, 3 हो सकता है आप बीच के हो, एक आपसे पहले हो, एक आपके बाद हो, 3 पर्सन इनके लाइफ में हो,
नॉस्टैल्जिया, आपके पास आए होंगे तो पुराने वाले के लिए बहुत ज़्यादा सोचते होंगे और उसके बाद जो हो सकता है कि काश उससे मेरी मैरिज हुई होती, काश उससे मेरा रिश्ता हुआ होता। और अगर ये आपके पास भी हैं तो कोई और भी इनके लाइफ में है जो इनको सुकून देता है, शांति देता है, जो भी है। तो यहाँ पे इस तरह से 3 लोग इनके रिलेशनशिप में हैं, आपसे आगे, आपके पीछे, और भी मतलब इनके साथ में ऐसा है। जिनको भी आप डील कर रहे हैं, ऐसी मुझे फ्रीक्वेंसी आ रही है। चूंकि यहाँ कप्स का बहुत ज़्यादा एनर्जी है, कप्स 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 एंड कप्स। सोचो, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे अब जो है इनको लग रहा है कि इतने लोगों को इन्होंने चूज किया, यूज किया, जो भी किए। अब जो बात आप में थी वो बात किसी और में नहीं है, लेकिन आपका पर्पस खत्म हो चुका है। जहाँ बंधे थे ऐसा लगता है अब आप वहाँ से खुल चुके हैं, क्योंकि जिनका पर्पस पूरा हुआ है वही खुलेंगे, ध्यान रखना। जिनका पर्पस पूरा नहीं हुआ है वो नहीं खुलेंगे, और जो लोग खुलते जाएंगे उनके लाइफ में अबंडेंस आते जाएगा। सिर्फ आप दुख भोगने के लिए दुनिया में नहीं आए हैं, सिर्फ रोने के लिए आप यहाँ पे नहीं आए हैं, ध्यान रखना। इनके साथ में आप रो लिए, एग्जाम्स दे दिए, 1 मैरिज, 2 मैरिज, 2 रिलेशनशिप में, जहाँ कहीं भी आप फंसे, अटके, लटके। और उसके बाद जो है आपके लाइफ में अगर जिनका जिनका पूरा हो गया, आपका कैरियर होगा, आपका ग्रोथ होगा, कुछ भी काम का होगा, कहीं भी होगा, आपके बच्चे के साथ होगा, आप जो है अबेंडेंस की तरफ जा रहे हैं। आप बहुत मेहनती हैं। ये चीज़ आपके पर्सन देख रहे हैं और देख रहे हैं कि आप कैसे निकल गए हैं इनके लाइफ से, क्योंकि पर्पस पूरा हो गया। यहीं तक का आपका लेन देन था। इस पर्सन की और क्या कुछ चल रहा है, थॉट क्या चल रहा है, फीलिंग्स वो देख लिए। बार बार पास्ट में जा रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, औरों को याद कर रहे हैं। इस पर्सन की क्या ही बोले यार, क्या कुछ चल रहा है। चलो इनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा। ओह बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा। टावर, जो भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आपको किए थे, जो बांधे थे, पर्पस पूरा हुआ है तो बैकफायर हुआ है। तो जो भी इनके आशियाने थे थर्ड पार्टी के साथ, जो भी था, जिनके साथ भी ये मैरिज किए हुए थे, छुप छुपा के शादी किए हुए थे, किसी को रखे हुए थे, रखी हुई थी, किसी के साथ रह रहे थे, पब्लिक नहीं कर सकते थे, मे बी आपका डिवोर्स ना हुआ हो। तो यहाँ पे इनकी जो है ऐसे लग रहा है जैसे कि मतलब क्या ही बोले, सुसाइड का यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। मे बी सुसाइड थॉट्स, ब्लैक मैजिक जो गया है, चीज़ें ख़त्म हुई है, रिलेशन ख़त्म हुआ है। तो यहाँ रिलेशन ख़त्म हुआ है, बहुत बुरी तरह से ख़त्म हो गया है, टूट गया है, ख़त्म होना था, आपको पता चला है। ये 0 से शुरू करना चाहते हैं आपके साथ में। आपको अब लग रहा है कि आप बहुत अच्छे दोस्त थे, आपके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, आपके साथ बहुत अच्छी बातें कर सकते थे। इनको सब बहुत कुछ इनको पता था आपके लाइफ में। तो इन्होंने जो एक्स्ट्रा माइंड जो आपके साथ लगाए हैं, वो चीज़ें जो है इनके लिए अच्छा नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल्स मैंने बोली क्या, जो लोग अब आप कैरियर ओरिएंटेड होंगे, अच्छे से ओढ़ेंगे पहनेंगे, जो आपको इस तरह से बना के रखे थे, जो आपके एग्जाम्स ले रहे थे, आप पास हो गए हैं। जो लोग पास हो चुके हैं, जो आगे जा रहे हैं, जिनका आप लोग जो है इस पर्सन के ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से कोई भी जो एक पर्पस था, पर्पस पूरा होने से अबेंडेंस परमात्मा दे रहे हैं। जो काम आप पहले करते थे उसका रिजल्ट नेगेटिव आता था, आपको बैकफायर मारता था, आप बीमार हो जाते थे, कुछ हो जाते थे। ये पर्सन देख रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ब्यूटीफुल एंड हैंडसम, ऐसा मेरे को फ्रिक्वेंसी आ रहा है। बहुत अच्छे से कपड़ा कैरी करने लगे हैं, बहुत अच्छे से बाल कैरी करने लगे हैं, अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आ रहा है। तो इनको आपको छोड़ने का, इनको जो भी आपके साथ किए हैं उसका इनको बहुत अफसोस हो रहा है। चीज़ें इनको पता में आ रहा था, इनको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है समझ में आ रही थी, आ रही है। तो यहाँ पे और बताएं यूनिवर्स इस पर्सन की हालत कैसी है। ओहो हो, देखिए। तो कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा था इनको, है ना, चाइल्डहुड ट्रॉमा था। अगर इस पर्पस में थे तो एनर्जी लेके बैठे थे, आए थे बाय बर्थ, एनर्जी लेकर आए होंगे और आपको ढूंढ रहे होंगे। कार्मा पर्पस ढूंढ लेता है, आपको ढूंढ रहे होंगे। बहुत कम एज से 12-13 साल से ही आपको ढूंढने में लगा दिए होंगे और ढूंढ निकाले होंगे कहीं पे भी। तो आपका सोशल स्टेटस वगैरह कुछ डिफरेंट लग रहा है मुझे। नफरत था, गुस्सा था, पर्पस को पूरा करना है, नेगेटिविटी का रोल इन्होंने अदा किया है। आप पॉजिटिविटी थे, आपको चूंकि पर्पस था, आपको किसी को मुक्त करना था, तो आपके अंदर एक एंजेलिक वाइब्स होगी, आप जल्दी से किसी को माफ़ कर देते होंगे। और ये जो रिलेशन है आपका,
जो भी था किसी पर्पस में था, तो अब जो है ये हार चुके हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये अपना उस दिन को याद कर रहे हैं जब आपके साथ ढूंढे थे, गए थे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया, बोले ना, पास्ट में रहने वाला बंदा बंदी है, जो भी है। पास्ट 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 पास्ट, वहाँ क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा वाला फ्रिक्वेंसी आ रही है। ठीक है, तो ये पर्सन का कुछ ऐसी हैबिट्स एंड डिसीजन, इनको लग रहा है कि आप अब आगे निकल जाएंगे, अबंडेंस आ रहा है आपके लाइफ में, कैरियर आ चुका है। ये अपने कारनामे से जो है आपको खो दिए हैं। अगर तो इनको याद आ रहा है कि आपने क्या कुछ दिया, किस तरह से किया। किंग ऑफ कप्स, इनका छोटा का प्यार बढ़ते बढ़ते बड़े में कन्वर्ट हो चुका है। दिमाग जो है अब, लेकिन इनको ये लग रहा है कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएटर थे, प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं थे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते थे, प्रॉब्लम को बढ़ाए हैं, क्योंकि इनका काम था प्रॉब्लम बढ़ाना। क्योंकि इनको जैसे होता है ना, मूवी देखने जाते हैं तो क्या होता है, एक हीरो होता है और एक क्या होता है, विलेन होता है। तो इस पर्सन ने अपना बनके, तो विलेन क्या होता है, कई बार मैरिज करके भी अपने कपल्स को सता रहे होते हैं और वो किसी और के पास जा रहे होते हैं। तो ये जो है, ये विलेन थे, ये हीरो नहीं थे। ये हीरो आपके लाइफ में नहीं थे, ये विलेन थे। अगर ये हीरो होते तो शायद दूसरे रिलेशनशिप में, तीसरे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होते। ये विलेन थे, ठीक है। और इनका अपना पर्पस था, जैसे मूवी में जो है कि स्क्रिप्ट लिख के देते हैं, ये काम करना है, वैसे यहाँ पे इनको स्क्रिप्ट मिला हुआ था। इनके कॉन्शियस, सब कॉन्शियस में, माइंड में मिला हुआ था। रिमेंबर होता है, डिजाओ जैसे चीज़ है, बार बार इनको आता था कि हाँ हमको ये चीज़ करना है। और इनको जो है काफ़ी नेगेटिव पर्सन थे, लेकिन अभी जब चीज़ें पूरी हुई है तब इस पर्सन को आपके लिए बहुत प्यार आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा है। चाहे ये इनके पास आपसे पहले कोई था, आपके बाद कोई है, बट आप जो हैं, आप हैं। आप जो हैं किस तरह से निकले हैं, किस तरह से अबंडेंट है आपके लाइफ में, ये मतलब प्रॉब्लम क्रिएटर थे, इनको पता चला है। और आपके लाइफ में हो सकता है कोई और व्यक्ति है जो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको पता है नहीं है, ये अलग बात है, ठीक है। सोलमेट हो सकता है जो आपको हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पे आपके सोल पर्पस में सोलमेट आपको मिले हुए हैं और वो हेल्प कर रहे हैं। और वो जो है आपको दी हाई प्रीस्टेस, चीज़ें जो हैं आपको पता चल रही है, चीज़ें अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा। बहुत लोग मेडिटेटेड हैं, मेडिटेशन में जा रहे हैं, डाउनलोड्स आ रहे हैं आप लोगों को, और चीज़ों का जो है पता चल रहा है। तो यहाँ पे कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और इसका जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की अभी तक जो है एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो अभी तक ये एनर्जी यहाँ पे मिली हुई है। तो और देखते हैं कि इस पर्सन की हालत क्या कुछ चल रहा है, और बताएं। ओह, मैजिशियन, देखिए मैंने बोली ना, मैजिक क्रिएट कर रहे हैं। कोई ऐसा इनको आदत, कोई ऐसा एनर्जी, कोई ऐसा क्रिएशन अभी भी जो है वहीं से, देखिए बड़े हो गए हैं, आ गए रिश्ते में, वही सब देखिए, सब तंत्रा मंत्रा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बना हुआ है। मैजिक क्रिएट कर रहे हैं आपके तरफ, लेकिन ये मैजिक जो है इनको बैकफायर मार रहा है। जितना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके हेल्थ का खराब हो रहा है, ऐसा मुझे आ रहा है, इनका हेल्थ खराब हो रहा है। अगर तो ये नहीं सुधरेंगे तो कुछ बुरा हो सकता है इनके साथ में, क्योंकि पर्पस पूरा हो चुका है। नाइट ऑफ सोर्ट्स 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको आदत था सोचना, सताना, तड़पाना, गिराना, और ये देख रहे हैं ये जितना कर रहे हैं आप उतना निकल रहे हो, क्योंकि अब आपके साथ एंजल हैं, एंसिस्टर हैं। अभी भी अगर कोई सोल पर्पस बाकी है तो आप जो है निकलते जा रहे हैं, क्योंकि आपको जो भी पर्पस से आए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ इन्हीं का पर्पस नहीं होगा ना, आपका भी तो पर्पस होगा। तो यहाँ पे इस पर्सन की हालत जो है ख़राब है। बहुत दिन से नफ़रत को पाल के बैठे थे और नफ़रत को रखे थे, और शायद इसी वजह से आपको छोड़ के जाके आपको पेन देते होंगे। 4 ऑफ सोर्ट्स, स्लीपलेस नाइट है, काफ़ी नाइट है, एक रिलैक्स मूड में है, हारे हुए हैं। टावर है, लग रहा है सुसाइड कर लें, लग रहा है क्या ही कर लें। तो जो आपको अगर सुसाइडल थॉट्स थे कि कुछ मैजिक क्रिएट कर रहे थे, तो ये सब बैकफायर कर रहा है उनको। आप उनके जाल में आ जाओ, उनके लिए बहुत अच्छा सोचो, वो बहुत अच्छे हैं, वो आपको आप उनको कॉल करो, आप उनके लिए बेचैनी रहो, पुल करते थे, खींचते थे किसी भी तरह का। तो ये देख रहे हैं आपको तो असर नहीं हो रहा है। असर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपके साथ एंजल है, आपके लाइफ में सूर्योदय हो चुका है, सुबह आ चुका है,
पर्पस पूरा हो चुका है, लेकिन इनको तो लग रहा है कि नहीं नहीं अभी तो मुझे और करना है, अभी तो मुझे और सताना है, अभी तो मुझे आपका एनर्जी और ड्रेन करना है। बट ये एनर्जी नहीं ड्रेन होंगी, क्योंकि अब इनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। जो कर रहे हैं बैक फायर मार रहा है, इनको बहुत तेजी से बैक फायर मार रहा है। थर्ड पार्टी, यहाँ भी थर्ड, यहाँ भी थर्ड। तो जो भी जहाँ गए थे, इनको जहाँ भी गए थे, जो भी इनका था, ये जो भी चीज़ें किए हैं बर्डन बन के इनके लाइफ में आ चुका है। और अब इनको जो है परेशानी का सामना तो करना पड़ रहा है। बहुत मिसिंग एनर्जी है, आपको याद कर रहे हैं, बहुत डिफरेंट तरीके से याद कर रहे हैं। आपसे इनको प्यार हो जाएगा, ऐसा इन्होंने सोचा नहीं था। ऐसा मुझे वाइब्रेशन आ रहा है, फीलिंग्स आ रहा है कि इस पर्सन को आपसे प्यार तब हुआ जब अनएक्सपेक्टेड इनको लगता था इनका दिल इनके पास है, इनका दिमाग इनके पास है, इनका सब कुछ इनके कंट्रोल में है। लेकिन एंजल बोल रहे हैं नहीं, ये बंदा बंदी जो भी है, ये 2 में गए, 3 में गए, 4 में गए, चूंकि कैरेक्टर अच्छा नहीं था, इनको काम ही मिला था विलेन वाला काम करने। इनको जो भी इनके पास एनर्जी थी, गंदी वाली एनर्जी थी, तो गंदी एनर्जी से मतलब गंदी फ्रिक्वेशन में रहते थे। कब इनके एक जगह ये नहीं टिकेंगे, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास। अब जो है जब सोल मिशन पूरा होगा तो एनर्जी जाएगी, तो जब वो नेगेटिव एनर्जी इनके पास से जा रही है, तो जो है इनको आप जैसा कोई नज़र नहीं आ रहा है। आप बहुत प्यारे हैं, हसीन हैं, हसीन शब्द आ रहा है भाई, काफ़ी खूबसूरत हैं, लाखों में एक है, करोड़ों में एक है, अरबों में एक है, ऐसा वाला मुझे फ्रिक्वेंसी आ रही है यहाँ पे। अब किन लोगों के लिए ये रीडिंग है मेरे को कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो देखिए, आप जो पेशेंस रखे थे और आपको जो चीज़ें पता चली है, बहुत पेशेंसफुल, मैंने बोली आप बहुत पेशेंस रखे हैं, बहुत पेशेंस रखा है आपने। तो पेशेंस देख रहे हैं कैसे आप निकल गए, ये देख रहे हैं। तो आप जैसा अभी तक इनके लाइफ में कोई मिला नहीं है, तो ये जो है काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं ये पर्सन आपके जो भी हैं। और प्यार तो जी कहो तो देखो जजमेंट, तो जजमेंट आ गया है। तो ये आप लोगों का जो भी पर्पस था पूरा हो चुका है। किसी को मुक्त कराने आए थे, मुक्त करा चुके हैं। तो इन्होंने जो भी बैड कर्मा किए थे, बैड फ्रीक्वेंसी में थे, जो भी चीज़ें था भुगतान तो करना, मान लो पर्पस था, बुरा किए थे तो बुरा करके तो रह नहीं जाएंगे ना, बुरा का भुगतान यहाँ पे करेंगे ना। तो आप पहले रोए थे, आप पहले तड़पे थे, आप पहले परेशान हुए थे। अगर पर्पस में ये बंदा से बंदी से आप मिले थे, टकराए थे, तो अब इनका बैड टाइम शुरू होता है। अब बोलना नहीं चाहिए, बट ये देखिए, ये जो एंजल है, अगर एंजल बोल रहे हैं तो मुझे बोलना भी पड़ेगा। तो एंजल कह रहे हैं कि अब इनका एग्ज़ाम शुरू होता है। आप एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई कर गए, आप एग्ज़ाम्स में पास कर गए, जो लोग पर्पस में थे। तो अब इनका, जिनके पास ये गए थे, जो भी पर्सन के पास में सीक्रेट रिलेशनशिप में थे, छुप छुपा के रिलेशनशिप में थे, रखे थे 2-3 साल से, तो ऐसा लग रहा है बहुत लोगों ने शादी वादी कर ली थी काफ़ी दिन से, 7-8 साल से, 10 साल से, 11 साल से, कोई लोग दूसरे रिलेशनशिप में हैं, आपको क्लोजर ही नहीं दिए हैं, आपका डिवोर्स भी नहीं हुआ है, और कहीं और भी ये अटके पटके पड़े हुए हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है आप कहाँ जाएं, क्या करें। तो अब जो है ये सोच रहे थे कि आपसे आप लेके जाएंगे सारे पैसे वैसे, जो भी ज्वाइंट रहा हो, कुछ रहा हो। तो जजमेंट आ गया है, अब ये आपसे नहीं ले पाएंगे। अब आपसे ये चवन्नी भी लेने के लिए इनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपने बहुत पैसे लुटाए होंगे, बहुत चीज़ें लुटाए होंगे, एनर्जी लुटाई है, खुशियाँ लुटाई है, सुख लुटाए हैं, क्योंकि ये आपकी कोई पर्पस था, कार्मिक थे, जो भी थे आपने दिया है। अब आपको सारा कुछ मिलेगा। तो आप अबंडेंट होने वाले हैं, ध्यान रखना, आप अबंडेंट होने वाले हैं। अबंडेंस है, वर्कोहॉलिक आप बहुत है, बहुत काम करने वाले हैं, बहुत परिश्रमी हैं। तो शनिदेव जो है आपको जाते जाते 20 साल कुछ अच्छा दे के जाएंगे। ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आप, इनका विक्टिम का काम खत्म हो गया। बहुत विक्टिम बन के आपको लूट ली है, इनको पता चल रहा है। और इनकी जो एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी जो है उतनी अच्छी, देखिए आपको चाहते थे कि आपको इस हालत में छोड़े, 7 ऑफ पेंटिकल्स में छोड़े, लेकिन आप किस में आ गए, आप आ गए 9 ऑफ पेंटिकल्स में। ठीक है, देखिए इसका कपड़ा, इसका कपड़ा, ये देखिए, ये देखिए, ये पैसे कहाँ थे, ऊपर थे ना, झोली खाली थी। यहाँ पे क्या है, पैरों पे ही पैसे पड़े हैं, है ना। तो यहाँ पे अबंडेंस से पूरा, अबंडेंस कहाँ था, ऊपर था, किसी और के लिए था, ये तरस रहे थे। अब जो है सब तरफ से है, अपॉर्चुनिटी है, अच्छी एनर्जी है, एंजेलिक पावर आपके पास में है। उम्र से देखिए, यहाँ कम उम्र के थे तो ज़्यादा उम्र के बूढ़े लग रहे थे। अब आप जितना एजेड पर्सन होते जा रहे हैं उतना ब्यूटीफुल, हैंडसम होते जा रहे हैं, क्योंकि आपका पर्पस पूरा हो चुका है। और जस्ट ये रिवर्स में जाएगा तो ये आपके पर्सन की हालत होगी। ठीक है,
तो मैंने बहुत अच्छे से कार्ड से ही समझाई हूँ। मैं बार बार बोलती हूँ कि मेरा अपना कुछ भी नहीं होता है, जो कार्ड बोल रहे होते हैं, जिनकी भी एनर्जी पकड़ में आ रही होती है, वही चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर रही होती हूँ। यहाँ मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं होता है कि मैं अपने मन से कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ कहूँ। अब एक बार कट करेंगे और देखेंगे कि इस बंदे की इस वक्त की एकदम करंट एनर्जी में, करंट थॉट में लास्ट में क्या है। देखिए, ये इनको लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और है, कोई आ गया है, आ गई है, सोलमेट आपके लाइफ में होंगे। इनको पता चल रहा है थक गए हैं, हार गए हैं और किंग के एनर्जी में है। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस भी आ चुका है। और ये पर्सन जो है आपको जितना सताए हैं अपने राजा में बैठने के लिए, और आपको जितना भिखारी बनाना चाहते थे, जितना भी कंगाल बनाना चाहते थे, बहुत ही लो कैटेगरी का काम कराना चाहते थे, क्योंकि आप बहुत मेहनती हैं, आप बहुत वर्कोहॉलिक पर्सन हैं, ठीक है, बहुत वर्कोहॉलिक है, बहुत मेहनत करते हैं आप। आपने बहुत पेशेंस का, आपने यहाँ पे पेशेंस दिखाया है आपने, तो आप जो है आपकी जीत हुई है, आपकी विक्ट्री हुई है। ये बंदा जीत कर ये इन चीज़ों को हार गया। बंदा बंदी मतलब मास्कुलिन एनर्जी, जिद्दी, हठधर्मी, और आप जो है हारते हारते ये जंग जीत गए हैं, ये लड़ाई जीत चुके हैं, मकसद पे कामयाब हो चुके हैं, पर्पस में कामयाब हो चुके हैं। तो अब जो है आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे। और ये जो है क्या ही बोले, स्लीपलेस नाइट है इनका, रात में नहीं सो पा रहे हैं। टावर इनके लाइफ में है, तो आप सोच सकते हैं कि इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। जो भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कर रहे हैं सब इनके ऊपर जा रहा है। जो भी एनर्जी से खेल रहे थे, यहाँ छोटी छोटी एनर्जी थी, देखिए आप यहाँ पे बहुत छोटी छोटी एनर्जी थी, बेबी एनर्जी थी। अब ये एनर्जी कितनी बड़ी हो गई है, देखिए, खेलते खेलते उससे मैजिक क्रिएट कर रहे हैं ये, और जो है आपका कुछ भी बिगाड़ा नहीं कर पा रहे हैं। और जो है इनके लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा जो भी मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, जो भी चीज़ों को कर रहे हैं, वो इनके ऊपर बैकफायर जा रहा है, ठीक है। तो अभी हम दूसरे कार्ड से देख ले। देखिए बहुत तेज़ी से, यहाँ पे तो मैं देखी नहीं, देखिए आपको पता नहीं कार्ड नज़र आ रहे नहीं नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कार्ड आया है, आपसे बात करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, कुछ कन्वर्सेशन चाहते हैं। इसको क्लियरिफाई कर देती हूँ, एक बार इसको क्लैरिफाई कर देती हूँ। कुछ रीति रिवाज, कुछ धर्म अलग हो सकता है, कास्ट अलग हो सकते हैं, एज में आपके पर्सन आपसे बड़े हो सकते हैं, मैच्योर हो सकते हैं, या आप उनसे मैच्योर हो सकते हैं। यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया? आपके तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है गाइज, आपके तरफ अपॉर्चुनिटीज आ रही है। मे बी आपकी तरफ कोई रिलेशन भी आ सकता है। क्या है 8 ऑफ, प्लीज क्यों है यहाँ पे? देखिए स्टार, और क्या बोली, आपके तरफ कोई अपॉर्चुनिटीज, बहुत आप फेमस होने वाले हैं। जहाँ कहीं भी अगर आपका नाम, नेम, फेम ब्लैक मैजिक से ख़राब किए थे रिलेशन में, सोसाइटी में, वर्क प्लेस पे, तो आपको उससे अच्छा काम मिलते हुए नज़र आ रहा है। ये आ चुका है, जजमेंट आ चुका है। अब ये फेयर डील करना चाहते हैं। इसमें पता है कि इसमें फेयर नहीं हुआ था, फेयर नहीं थे, आपसे लेते गए हैं, और आप देने वाले, आप जो थे देने वाले थे, गिवर थे, और ये बेगर थे, मांगते रहे और मांगने वाले कंडीशन में ही रह गए। तो एम्प्रेस की एनर्जी में आप आ चुके हैं। बहुत खूबसूरत आपकी एनर्जी है। तो इस पर्सन की इंटरनल फीलिंग हम देखेंगे कि ये बंदा, ये बंदी आपसे क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ कहेंगे, देखते हैं, ठीक है। किससे देखूं, किससे देखूं, किससे देखूं, किससे देखते हूँ। हिडन ट्रूथ और अकल्स है, तो छुपी हुई भावना ही देख लेते हैं। चलिए छुपी हुई भावना देख लेते हैं कि क्या कुछ है इस पर्सन की आपके लिए। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, बताएं इस पर्सन की छुपी हुई, हिडन, दबी हुई भावना क्या है व्यूवर्स के लिए, जो पर्पस में थे, जो किसी भी पर्पस में, रीजन में आए थे, किए हैं, क्या कुछ है। आपका कैरियर से इनको बहुत अफ्रेड, डरे हुए हैं ये, कि आप जो है इनको छोड़ के निकल के आगे बढ़ते जाएंगे, और इनको वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। स्लीपलेस नाइट है, मैजिक क्रिएट कर रहे हैं कि आपका कैरियर में कुछ ब्लॉकेज खड़ा करने के लिए इस टाइप का वाइब्रेशन आ रहा है। बट जजमेंट आ गया है तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जजमेंट एक तरह से आ रहा है, तो फिर से ये चाह रहे हैं वी विल बी टुगेदर अगेन। तो क्या हम लोग मतलब फिर से साथ होंगे, और आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। आप जो नीचे से ऊपर जो ग्रोथ जो आप गए हैं वो समझ में आ रही है। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। तो पीछे जा जा के चीज़ों को देख रहे हैं, सोच रहे हैं चीज़ें पहले की तरह हो जाए, क्योंकि ये पास्ट में रहते हैं। नॉस्टैल्जिया, ये पास्ट में ही रहते हैं हमेशा, ठीक है। ये आगे बढ़ने से ज़्यादा, एक कदम आगे बढ़ेंगे तो 4 कदम पीछे जाएंगे।
आई फील यू एनफ थॉट वी आर अपार्ट। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा ले लेती हूँ फिर बताते हैं। तो आपको नहीं पता है कि आपको छोड़ना, क्योंकि आपने इनको छोड़ दिए। पहले तो ये मजाक मजाक में हंसी गेम में गए थे, पहले भी था बाद में भी थे, आपको पकड़ के रखना चाहते थे जैसे मैंने बोली आपको, क्योंकि आपसे इनको फायदा था, एनर्जी थीकर थे, चोर थे, नार्सिसिस्ट थे, आपकी एनर्जी लेके जाते थे और एनर्जी वैम्पायर थे। तो यहाँ पे यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वाज टू लेट यू गो। तो इनको बहुत दुनिया का सबसे बड़ा काम पता चल रहा है। क्यों पता चल रहा है? क्योंकि ये बहुत छोटे उम्र से इनको लत लग गई थी। बहुत कम उम्र में आप लोग मिले होंगे और वहाँ से इनको लत लगी थी। बहुत लोग यहाँ पे 30-30, 40-40 साल तक एग्जाम्स दिए हैं, ऐसा लग रहा है। ऐसे अपने पेरेंट्स को मुक्त नहीं कराए हैं आप लोग। 30-30, 40-40 साल तक इस बंदे से जूझते जूझते जो है काफ़ी एजेड पर्सन में आ गए हैं। तो आप एक ब्लड में आ जाता है, एक थॉट में आ जाता है, एक प्रोसेस में आ जाता है जिनको कि छोड़ देना सडन इनके लिए बहुत था। ये सोचे थे लाइफ टाइम मेरा ऐसा ही चलता रहेगा, आप कंगाली गरीबी भी रहेंगे और ये रईसी में रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब जो है इनको बहुत मुश्किल हो रहा है। द टाइम जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस। तो इनको लग रहा है शायद आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, टाइम इनके फेवर में नहीं चल रहा है, ये जो है मैजिक इनका क्रिएट नहीं हो रहा है। तो इनको लग रहा है कि ये जो टाइम है हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। तो फिर साइलेंट मोड में रहना चाहते हैं, जो आप हमेशा से साइलेंट मोड में आपको रख के जाते थे। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रस्ट मी। तो अब जो है आपको बोली ना, एक प्यार, एक खिंचाव, एक पहले आपको बोल दी जो है नफरत, जो है आपका पर्पस पूरा होने से एक प्यार आपके लिए उमड़ के आ रहा है, खिंचाव आ रहा है। और क्यों आपकी तरफ खींचे आ रहे हैं इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनका नफरत कहाँ चला गया समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज पर्पस पूरा हो चुका है। आई नो आई मिस्ड ऑफ एवरीथिंग। देख लो, तो इनको पता है कि इन्होंने सब खराब किए हैं प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी से, इनको पता है। और इनके लिए तो फायदे में है। जो एक कार्ड था एंजल बोल रहे थे चला गया, देखो कौन सा लो, ये या ये, आई लव यू। तो आपके लिए फीलिंग्स जो है इनको आ रही है, जाग रहे हैं। जस्ट बीइंग नियर यू इज दी इंटॉक्सिंग। तो अब जो है ये नहीं चाह रहे हैं टॉक्सिसिटी को ये करने के लिए, बढ़ाने के लिए। अब जो है आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। तो अब एक जो आप जो पहनावा ओढ़ावा, आपका जो टाइम चेंज हुआ है, आपका जो चीज़ें चेंज हुई है, ये प्यार वो वाला प्यार है, ठीक है। तो जजमेंट आने से, पर्पस पूरा हो जाने से आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि पर्पस है तो नहीं पूर्ण मिलेंगे आप लोग। आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। तो आप दर्द में थे, ये दर्द देखो, डिस्ट्रैक्शन क्यों था? क्योंकि ये पेन देने वाले थे, ठीक है। ये पेन प्रॉब्लम क्रिएटर थे, प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं थे, मैंने पहले ही बोल दी। तो ये डिस्ट्रैक्ट क्यों हुए? पेन दे के निकल जाते थे, ठीक है। इनको पता है कि इन्होंने किया था ये सब चीज़ें। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। तो जब लिटिल वाइल क्या, इन्होंने तो पूरी लाइफ ही देखो इसमें इनको लिटिल वाइल दिख रहा है। इनको वो समय याद आ रहा है जब आपकी फाइट हुई, जब आपने छोड़ दिया, जब आपने इनको रिजेक्शन मोड में डाल दिया। अगर अभी भी बहुत लोगों का यहाँ पे हिडन है, पता नहीं है कि आपके पर्सन जो है किसी दूसरे मेल फीमेल के साथ इन्वॉल्व हैं और रह रहे हैं इन लिविंग में, या छुप छुप के मैरिज कर लिए हैं, आपको पता नहीं है। बट यहाँ पे हो चुका है छुप छुप के मैरिज। हो सकता है कि आप फीमेल हैं और आपका मेल छोड़ के गया है, तो हो सकता है आप दूसरे फीमेल की प्रेगनेंसी का भी चीज़ आपको पता चल जाए, है ना, कि वो प्रेग्नेंट है ना। और प्रेग्नेंट है तो इधर रहें कि उधर रहें, उस लेडीज़ का भी कुछ और आपका पर्सन का भी कुछ ऐसा भी आ रहा है। तो यहाँ पे टेंशन में है। तो इनको लग रहा है कि थोड़े समय आप उनको थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि उनको आपने पूरी ज़िंदगी निकाल दी, उनको पूरी ज़िंदगी में इनको थोड़ा समय लग रहा है। क्यों? जब आप पावर में आए, आपने अपने लिए डिसीजन मेकिंग किए, अपने आप को हार्ड बनाए, चूँकि परमात्मा एंजल आपके साथ थे, जजमेंट आ रहा था, वो पल इनको याद है कि उस पल हमने थोड़े से समय के लिए हम खो गए थे ना। थोड़े से समय के लिए नहीं, इन्होंने लॉन्ग टाइम स्टार्टिंग से खो गए थे। स्टार्टिंग से ये रिवेंज वाले पर्पस में थे, स्टार्टिंग से ये पर्पस में थे। बट इन्होंने आपको उस समय का इनको याद आता है, पूरे समय का याद नहीं आता है, क्योंकि पड़ी नहीं थी इसलिए लगी नहीं थी तो दर्द नहीं हुआ था। अब इनको लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है आपके बिना लाइफ निकालना। आई एम
बिकमिंग अ बेटर पर्सन। तो देखिए मैंने बोल दी, ऐसे कोई पर्सन थे तो इनको लग रहा है कि काश हम मतलब सुधरेंगे या सुधरने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपको बार बार प्रॉब्लम क्रिएटर थे तो इनको लग रहा है कि नहीं नहीं मतलब ये गलत है, क्योंकि वो चीज़ें गलत जा रही है, जजमेंट की वजह से ये गलत जा रही है। थैंक यू यूनिवर्स एंजल, थैंक यू। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। तो आपके पीछे मैंने बोली चीज़ें छुपा के रखे हैं। तो अगर तो ये मैरिड है किसी के साथ में, तो या तो फीमेल है तो खुद प्रेगनेंसी छुपा नहीं पाएगी, मेल है तो किसी और से प्रेगनेंसी छुपा नहीं पाएंगे। तो पर जजमेंट कैसे आएगा? जो चीज़ें छुप छुप के अंदर अंदर चल रही थी वो ब्लास्ट होने वाला है। वो ब्लास्ट होगा तो हो सकता है किसी एक को सुसाइडल थॉट्स आएंगे कि क्या करना चाहिए, सोसाइटी को फेस नहीं कर पाएंगे। तो जो आपके पर्सन जिसके पास गए थे वो और जो पर्सन थे, मतलब यहाँ पे एक पोल पट्टी खुलता हुआ, आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। तो देखिए आपको ये जो है बिल्कुल भी अपने जो करीब जो है, मतलब इस तरह का आ रहा है कि इन्होंने जानबूझकर जो भी किया है, जानबूझ के मैस्ट किए हैं, जानबूझ के जो है अपने पास नहीं आने दिए हैं, करीब नहीं हुए हैं। आइए आपके करीब नहीं थे क्योंकि सोल पर्पस था। और अब जो है अब इनके हाथ से चीज़ें निकल चुकी है, हमेशा चीज़ें इनके पास नहीं रह सकती है। तो आपके बारे में सोचे बिना ये रह नहीं पा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कोई एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा मेरे को आ रहा है ऐसे कि एक बार 1-2 मिनट में सारा कुछ क्लियर कर दूं। तो एक ऐसा पर्सन जो चीज़ों को छुपा के रखे थे, एक सोल पर्पस में थे, एक सोल पर्पस इसमें थे, इन्होंने कभी भी अपने पास आपको आने नहीं दिए, क्लोज होने नहीं दिए। आप इनके पास जाना चाहते थे, आप इनसे क्लोज होना चाहते थे, लेकिन इन्होंने नहीं आने दिए क्योंकि इनको पता था कि इस पर्पस में आए हैं और इनको पता था कि आप बहुत सॉफ्ट हैं, अच्छे हैं। आपको ट्रिगर करते रहें, सताते रहें, रुलाते रहें, तड़पाते रहें कि आप इनको छोड़ के जाओ, कुछ करो, लेकिन आप जो है अपने पर्पस में पास होते हुए, अपने ये पर्पस में जो भी आपका था, मिशन जो भी था, सोल पर्पस आप निकालते हुए, और ये इनका जो नेगेटिविटी जो है बाहर आते हुए, इनका असली चेहरा आपको दिखता हुआ, अब आपका जो हार्ड मेहनत था उसका जो रिवेंज इनका था वो ले चुके हैं। अब रिवेंज नहीं ले सकते हैं क्योंकि जजमेंट आ चुका है। और ये जो है अब इनको आपसे प्यार हो चुका है। आपके लिए आपने जो इतना लॉन्ग टाइम थे इनको अच्छे से सर्व किए थे, तो ये परमात्मा चाहते थे, एंजल चाहते थे, आप अकेले नहीं थे। अगर ये अकेले नहीं थे, ये अगर किसी गलत एनर्जी के साथ थे, गलत एनर्जी के इन्फ्लुएंस में थे, तो आप भी किसी गुड एनर्जी के इन्फ्लुएंस में थे। आपको पता है ये अलग बात है, नहीं पता है ये अलग बात है। और जो लोग को ये एनर्जी सूट कर रहा है 50% आप लोग इसी पर्पस में होंगे, जा रहे होंगे। किन्हीं लोगों को पर्पस देखो पूरा पता नहीं होता है। पर्पस पूरा हो जाए तो इंसान को जूते मारे, लात मारे, मर्डर करे, तब भी वो साइलेंट रहेगा। तो पर्पस पूरा नहीं होता है, इसीलिए आपका पर्पस पूरा कराने के लिए आपके साथ एंजल, कोई एंसेस्टर, कोई भी व्यक्ति, सोलमेट कोई आ जाते हैं आपका हेल्प करने के लिए, आपको बाहर निकालने के लिए। उस सोलमेट को आपका पर्पस पता होगा, वो नहीं बता सकते आपको क्योंकि उनको बताना अलाउड नहीं है। बता देंगे तो पर्पस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का मेरे चैनल पे आपको रीडिंग मिलती है। किनको कितना रेजोनेट किया बताएं, किनको कितना नहीं किया। जैसे भी ओपन माइंड करके आप इस रीडिंग को देखें, लें, कुछ सीखें, कुछ नहीं तो इंटरटेन पर्पज से देखें, सीखें। और अगर आपको ट्रिगर करता है तो आप उसी वक्त छोड़ दें इसको। और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। थैंक यू। और अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करें, जिस भी मिशन में आए हैं कंप्लीट करें। परमात्मा से भी अर्जी लगाएं कि हमको मेरा मिशन बताइए, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, ऑल एंजल, थैंक यू।